हेलो फ्रेंड्स, विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा कंपेयरिंग ऑफ एचयू एंड चिलर प्लांट का मेंटेनेंस के बारे में। मैं आपको ये टॉपिक एचपीएससी के पार्ट में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और आप बहुत केयरफुली सुनिएगा, वॉच कीजिएगा, जिससे आपको जो नॉलेज को गेन करने में सहूलियत मिलेगी। तो कंपेयर जो है एचयू का क्या काम है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और चिलर प्लांट की क्या इंपॉर्टेंस है, सब मैं एक एक करके आपको रिटन के साथ, आपको थ्योरी के साथ और प्रैक्टिकली के साथ मैं समझाऊंगा। आपने कॉइल क्लीन करते हो, फिल्टर क्लीन करते हो, डिस्केलिंग करते हो या बहुत सारे काम जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हो, लेकिन पर्पज क्या होता है दोनों के कंपेयर में, एक दूसरे के कंपेयर में क्या पर्पज होता है वो मैं एक एक करके बताऊंगा। आप व्हाइट बोर्ड पे आप देखिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा हुआ है कंपेयरिंग एचयू एंड चिलर प्लांट मेंटेनेंस। जो मेंटेनेंस करते हैं तो दोनों के कंपेयर में यानी पैरेलल में क्या क्या मेंटेनेंस करते हैं सारे को एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। तो एचयू एंड चिलर प्लांट के मेंटेनेंस में अंतर उनकी भूमिकाओं, कार्य क्षेत्र के कारण होता है। यहाँ दोनों के रख रखाव के तुलनात्मक विश्लेषण दिया गया है। तुलनात्मक विश्लेषण दिया गया है यानी मेंटेनेंस का जो है क्या पर्पस होते हैं, क्या विश्लेषण है दोनों के कंपेयरिंग में, मैं उसको बताऊंगा। फंक्शन एंड स्कोप, यानी इसमें जो फंक्शन और स्कोप क्या है एचयू और चिलर प्लांट में। सबसे पहले एचयू की बात करते हैं। एचयू जो बिल्डिंग के भीतर एयर के सर्कुलेशन एंड कंडीशन का कार्य करता है, यानी एयर का सर्कुलेशन और कंडीशन का काम करता है और रख रखाव का मुख्यतः एयर की क्वालिटी, फैन एंड कॉइल की क्लीनिंग पर केंद्रित होता है। यानी एचयू का जो है मेन जो है रख रखाव एंड मेंटेनेंस है, कॉइल क्लीनिंग पर फोकस होता है और फैन पे होता है, फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और फिल्टर पे फोकस होता है। ये तीन चार चीजें पे फोकस होता है, इसी पे सारे आपको कूलिंग का मेंटेन किया जाता है। सेकंड थिंग, आपको चिलर प्लांट की बात करते हैं। तो चिलर प्लांट जो है देखिए, एचयू का काम है एयर का सर्कुलेशन रूम तक पहुंचा देना और रूम का टेम्परेचर मेंटेन करता, लेकिन एचयू में चिल्ड वाटर की जरूरत पड़ती है। तो प्लांट का काम है पानी को यानी वाटर को ठंडा करके और एचयू तक पहुंचा देना, यानी पानी ठंडा कर देना, उसके थ्रू फिर जो पंप के थ्रू जो है एचयू में जाता है। तो इसका ये काम है कूलिंग के लिए चिल्ड वाटर को तैयार करता है। इसका रख रखाव यानी मेंटेनेंस मुख्यतः रेफ्रिजरेंट सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट एंड एनर्जी एफिशिएंसी पर केंद्रित होता है। यानी वाटर ट्रीटमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी और मेंटेनेंस पर यह मुख्य जो है केंद्रित होता है। ये चीज आपको जो है एचयू और चिलर प्लांट के कंपेयरिंग जो है मेन भूमिका आपने सुन लिया और मैंने आपको बता दिया। आपको ध्यान पूर्वक आपको सुनते रहिए। फिर आता है की मेंटेनेंस टास्क। मेंटेनेंस टास्क यानी की जो है मेंटेनेंस टास्क क्या है, इसकी मेन क्या भूमिका है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। एचयू फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्टर क्लीनिंग या रिप्लेसमेंट। अगर फिल्टर डैमेज है, अच्छे से फिल्टर नहीं कर रहा है एयर को, या फिल्टर क्लीनिंग गंदा हो गया, एयर पास नहीं कर रहा है, तो आपको फिल्टर क्लीनिंग की नीड होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उचित एयर फ्लो एंड बेहतर इंडोर एयर क्वालिटी को सुनिश्चित करता है। यानी उचित एचयू का यही काम होता है, जो उचित एयर फ्लो एंड बेहतर इंडोर एयर क्वालिटी सुनिश्चित करता है। सेकंड थिंग, फैन और मोटर चेक करते हैं। ये जो है फर्स्ट टॉपिक आपको एचयू का फिल्टर क्लीनिंग या रिप्लेसमेंट का मैंने बता दिया। अब सेकंड आपको एचयू का जो है फैन एंड मोटर चेक। फैन को और मोटर को, यानी फैन यानी ब्लोअर जो होता है उसको चेक करते हैं। तो उसमें क्या क्या पे ध्यान है, बेल्ट जो है पुली के थ्रू जो है चलता है ब्लोअर, तो मोटर से कनेक्ट होता है, तो पहले बेल्ट चेक करते हैं। फिर बेयरिंग, यानी बेयरिंग सही है तो आवाज नहीं आएगी, यानी नॉइज नहीं आएगा। और सेकंड से आपको जो है मूविंग अच्छा करेगा और जाम नहीं चलेगा, तो वो बेयरिंग भी जरूरी है। एंड मोटर, और हर कंडीशन में मोटर की नीड है, उसको मूव करने के लिए ब्लोअर को बेल्ट के साथ, पुल्ली के साथ आपको मूव करने के लिए मोटर की आवश्यकता होती है। तो फैन और मोटर चेक करते हैं। कॉइल क्लीनिंग, कॉइल क्लीनिंग आपको जो है डस्ट को रिमूव करता है,
रिमूव करके और हीट एक्सचेंज की क्षमता को बनाए रखने के लिए आपको कॉइल क्लीनिंग करते हैं। आपको सीजन में आपको जो है ऑफ सीजन में कॉइल क्लीन करते हैं एचयू का, ये मेन मुख्य भूमिका है। फिर आता है डक्ट वर्क इंस्पेक्शन। तो डक्ट और वर्क इंस्पेक्शन, डक्ट के थ्रू एयर की सप्लाई आपको रूम में जाता है और फिर रिटर्न एयर जो आपको एचयू के फिल्टर के सामने आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड जो है डक्ट और यानी लीकेज और लीकेज एंड ब्लॉकेज की पहचान की जाती है। यानी डक्ट कहीं जाम हो गया, कहीं ऐसा कुछ उसमें फंस तो नहीं गया, एयर एक दूसरे जगह नहीं पहुंच पा रहा है, तो ब्लॉकेज और लीकेज यानी एयर अगर डक्ट खुल भी जाता है तो एयर लीकेज हो जाएगा, एयर पहुंचेगा नहीं, तो आपको ब्लॉकेज और लीकेज को ध्यान रखना होता है। फिर कंट्रोल सिस्टम एंड कैलिब्रेशन यानी डैम्पर एंड सेंसर की सटीकता जांच करते हैं। डैम्पर और सेंसर की आपको डैम्पर मैनुअली खोलते हैं या सेंसर के थ्रू खोलते हैं, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, रिटर्न एयर, तो उसके थ्रू डक्ट खोलते हैं। अगर सिस्टम लगा हुआ है जैसे बीएमएस सिस्टम, इनकी भी जांच हम करते रहते हैं। फिर आप आते हैं ये जो आपको एचयू के फिल्टर एंड क्लीनिंग रिप्लेसमेंट फ्रेंड्स बता दिया। सेकंड थिंग फैन एंड मोटर चेक बता दिया। थर्ड आपको कॉइल क्लीनिंग का प्रोसेस बता दिया। फोर्थ आपको कंट्रोल सिस्टम एंड कैलिब्रेशंस यानी डक्ट वर्क इंस्पेक्शंस, ये पॉइंट 4-5 पॉइंट है, नहीं 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको एचयू का है। ये एचयू में ये चेक किया जाता है फ्रेंड्स। आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट लेवल पे या इंजीनियरिंग लेवल पे या सुपरवाइजर लेवल पे आपको ओवर थिंकिंग होनी चाहिए। क्या क्या प्लान पैरामीटर होते हैं और क्या क्या उपयोगिता होती है, वो सारों आपको स्टडी करना नीड होता है। फिर आता है चिलर प्लान। चिलर प्लान रेफ्रिजरेंट लेवल को मॉनिटरिंग किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रेफ्रिजरेंट लेवल की मॉनिटरिंग, अगर रेफ्रिजरेंट कम है तो आपको कूलिंग नहीं हो पाएगा, आइसिंग होगा और जो है वाटर को ठंडा नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कूलिंग क्षमता बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेंट का मॉनिटर करते हैं। कंडेंसर और इवापोरेटर क्लीनिंग यानी आप कंडेंसर या इवापोरेटर जो आपको ट्यूब जो क्लीन नहीं करते हैं तो पानी पास नहीं करेगा, ठंडा पानी नहीं जा पाएगा, या कूलिंग टावर का पानी जो कंडेंसर पर सही से नहीं आ पाएगा और उसकी एफिशिएंसी जो है कम रहेगी। तो आपको उनको जो है स्केल एंड मलवा रिमूव करके हीट ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपको ऑफ सीजन में आपको जो है फ्लशिंग या डिस्केलिंग करते हैं केमिकल के थ्रू, वो जो है आपको ट्यूब की क्लीनिंग करते हैं, इवापोरेटर या कंडेंसर की, इसकी नीड होती है। तो आपको स्केल और मलवा को रिमूव करना फर्स्ट आपका काम है, हीट ट्रांसफर बेहतर बनाता है। तीसरी चीज है आपको कंप्रेसर मेंटेनेंस। कंप्रेसर मेंटेनेंस में क्या क्या मेंटेनेंस होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लीकेज टेस्ट करनी है कंप्रेसर के साइड में, यानी रेफ्रिजरेंट लीकेज तो नहीं है। फिर आपको जो है ऑयल लेवल चेक करनी है। ऑयल का काम होता है जो भी आपको मूविंग पार्ट है उसको लुब्रिकेशन बनाए रखना, आपको ऑयल की भी टेस्ट लेवल देखनी है। वाइब्रेशन चेक करनी है, वाइब्रेशन अगर ज्यादा है तो आपको मोटर या कंप्रेसर सही से नहीं चल पाएगा, लोड पे नहीं आ पाएगा, मे बी ब्रेक भी हो सकता है, आपको वाइब्रेशन फ्री होना चाहिए, ये चेक करते रहना। फिर वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट आपको जैसे कूलिंग टावर में पानी जा रहा है या चिलर लाइन में पानी जा रहे हैं तो ट्रीटेड वाटर जाना चाहिए, जिससे आपको पाइप का जो है लाइफ बना रहेगा। तो आपको देखिए वाटर ट्रीटमेंट में आपको पाइप एंड कूलिंग टावर में रस्ट और स्केल एंड बैक्टीरिया को रोकता है वाटर ट्रीटमेंट, इसलिए इसको हम करते हैं। पंप एंड वाल्व चेक। तो पंप एंड वाल्व चेक क्यों करते हैं, तो आपको लीकेज और खराबी की जांच करने के लिए। अगर पंप अगर होगा तो पंप जो है सीधा पानी जाएगा और सही रिटर्न आएगा, लेकिन पंप सही नहीं काम, सही प्रेशर नहीं बना रहा है तो पंप पे प्रॉब्लम है। या दूसरी अगर पानी अगर कुछ काम करना है तो वाल को जो है ऑन ऑफ कंडीशन में सही काम करें, और वाल बंद करते हैं तो क्लोज हो जाए, और ओपन करते हैं जिससे पानी जो है बहता रहे। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर जो आपको जो है पंप एंड वाल्व मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी, और सेकंड जो है थर्ड पॉइंट आपको मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आपको ये आपको थ्योरी के साथ दिया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या थ्योरी होती है। जैसे फर्स्ट आपको जो दिया हुआ एचयू फिल्टर की जो है मंथली क्वार्टरली,
यानी मंथली भी क्लीन कर सकते हैं, क्वार्टरली क्लीन सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड जो है कहीं कहीं वीकली क्लीन करते हैं, कहीं कहीं मंथली क्लीन करते हैं। लेकिन हम जो प्रैक्टिकली हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, मैक्सिमम जो है आपको 15 टू 30 डेज के अंदर आपको फिल्टर क्लीनिंग हो जानी चाहिए। सेकंड एचयू का जो है क्वाइल, फैन एंड मोटर, यानी हाफ ईयरली और ईयरली। क्वाइल और फैन का जो है आपको 3 मंथ्स में करते हैं, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं। इसमें भी अगर नीड है तो क्वाइल क्लीन कर सकते हैं, ज्यादा क्वाइल क्लीनिंग आपको एक बार एक सीजन में, ऑफ सीजन में करते हैं, नहीं तो कहाँ का जो है नीड है वहां जो है हाफ ईयरली कर सकते हैं, लेकिन ईयरली जो है मैक्सिमम जगह पे क्वाइल क्लीनिंग होता है। तो डक क्लीनिंग इसमें फ्रेंड्स 3 से 5 ईयर्स का आवश्यकता होती है, लेकिन आपको जो है 2 ईयर्स के बिफोर आपको क्लीन कर लेनी चाहिए। कहीं कहीं जो आपको अच्छी साइट है या हेल्थ से रिलेटेड और केयर कर रहे हैं तो 1 ईयर में ही आप डक को क्लीनिंग करा देते हैं, लेकिन 2 ईयर्स से मिनिमम आपको 2 ईयर्स के अंदर ही आपको क्लीन करा लेनी चाहिए फ्रेंड्स। चिलर प्लांट में सीटी यानी कूलिंग टावर का मंथली और क्वार्टरली। मंथली का मतलब पानी ड्रेन कर देते हैं और कूलिंग टावर को क्लीन करके फिर फ्रेश वाटर दे देते हैं। आपको मंथ में एक बार कर लेनी चाहिए। क्वार्टरली में और बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें आप कर सकते हैं। रेफ्रिजरेंट लेवल ईयरली, मतलब 1 साल में एक बार रेफ्रिजरेंट लेवल आपको चेक किया जाता है। वो कोई भी वेंडर है, एमसी वाला वेंडर एक बार उसकी प्रेशर टेस्ट कर लेता है। फिर आता है मेन ओवरऑल, एवरी 5 से 10 ईयर में ओवरऑल मेंटेनेंस प्लांट का पूरी तरह से कर लिया जाता है। ये चीजें आपको 3 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। एचयू आपको जो है फर्स्ट फंक्शन एंड स्कोप, सेकंड की मेंटेनेंस टास्क, और थर्ड आपको जो है मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी। ये आपको थर्ड पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये आपको फर्स्ट पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट में आपको ये पैरामीटर आपको मिल गया। अब 4 और एचयू एंड चिलर प्लांट मेंटेनेंस। तो अब 4th पॉइंट्स पे आते हैं, क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपर्टीज क्या होनी चाहिए। देखिए एचयू के लिए, एचयू के लिए आपको समान एचबीएससी ज्ञान प्राप्त होनी चाहिए। एचयू के लिए एचबीएससी का जो है समान ज्ञान प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी आपको कार उपभोक्ता सरल और अधिकांशतः इन हाउस स्टाफ संभाले जा सकते हैं, यानी जो एसी ऑपरेटर होते हैं या एसी टेक्नीशियन होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, ये समान रूप से एचयू को जो है काम कर सकते हैं। काम में यानी आपको जो है फिल्टर क्लीन कर लेते हैं, कॉइल क्लीन कर लेते हैं, ये सारी चीजें कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये एचयू का ये आपको। फिर चिलर प्लांट की बात करते हैं। चिलर प्लांट विशेषज्ञता और गहराई से समझ की आवश्यकता होती है। ये नॉर्मल लोग यानी एसी टेक्नीशियन, एसी ऑपरेटर जो है नहीं कर पाते हैं। जो किसी बड़ी कंपनी एएमसी जो करती है कंपनी, उसमें जो काम करते हैं वही करते हैं ये कंपनी। और दूसरी आउटडोर कंपनी यानी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, जिससे आपको रख रखाव के लिए अच्छा जो कर सकते हैं। जैसे विशेषज्ञता, गहराई से समझ की आवश्यकता होती है। उन्नत और डायनेसिस मरम्मत की बाहरी कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता होती है। ये चीजें आपको एक्सपर्टीज हो गया। अब चलते हैं 5th नंबर पे, कॉस्ट कैलिब्रेशन। कॉस्ट कैलिब्रेशन क्या, एचयू के बारे में चलते हैं। एचयू का जो इसमें कम लागत, क्योंकि सिस्टम इजी होता है, कोई भी इसको काम कर सकता, कोई भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकता है, इसलिए कॉस्ट जो है कम में हो जाता है। दूसरा फिल्टर एंड बेल्ट जैसे हिस्से के सस्ते होते हैं। फिल्टर और बेल्ट के हिस्से जो है सस्ते होते हैं। इसमें अगर ज्यादा आप डीपली जाएंगे, आपको जैसे कॉइल चेंज करना है तब उसमें लग सकता है। सेकेंड थिंग आपको चिलर प्लांट, उच्च लागत, क्योंकि सिस्टम जटिल होता है, बड़ा होता है, प्लांट बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं। जैसे एक कंपोनेंट कंप्रेसर ही बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो ये जो जटिल होता है ये सामान्य लोग नहीं कर पाते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी, रेफ्रिजरेंट बदलने पर आयाती खर्च की आवश्यकता होती है। दूसरी आपको आपको जो है क्रिटिकल इशू ऑफ नेग्लेक्टेड। आपको 5th जो है यहाँ पे आते हैं 6th पे, तो पुअर इंडोर क्वालिटी होती है उसमें। एचयू का इनसफिशिएंट एयर डिस्ट्रीब्यूशन, हायर कॉस्ट लगता है,
हायर कॉस्ट लगता है और जिससे एनर्जी का आपको सेव हो, कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है कम हो। अब आते हैं रिजल्ट की बात करते हैं। तो रिजल्ट में आपको जो है एचयू के बारे में बात करते हैं। तो एचयू जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेनेंस इजी एंड रेगुलर होता है, एयर सर्कुलेशन एंड एयर क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित होता है। ये आपको एचयू की बात करते हैं। फिर आते हैं चिलर प्लांट, मेंटेनेंस अधिक जटिल, विशेषज्ञता पर आधारित होता है, रेफ्रिजरेंट एंड आपको वाटर सिस्टम को इफिशिएंसी सुनिश्चित करता है। दोनों ही एचवीएसी सिस्टम के बेहतर इफिशिएंसी पे काम करते हैं। तो आपको चिलर प्लांट आप मिला जुला के आपको जो बात करें तो रियल के रूप में चिलर प्लांट का मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आता है और एचयू का जो है एयर हैंडलिंग यूनिट का जो है मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होता है। यानी एचयू का जो है कोई भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकता है, लेकिन चिलर प्लांट का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। इसलिए चिलर प्लांट को जिस ब्रांड की कंपनी का, जैसे आपको ब्लू स्टार हो गया या कैरियर हो गया या वोल्टास हो गया या ट्रेन हो गया, उस कंपनी के वेंडर को एएमसी दिया जाता है, उन्हीं पे डिपेंड होता है, वही कर सकता है। लेकिन वही जो है एचयू जो है नॉर्मल लोग, ऐसी टेक्नीशियन भी चाहे उनकी नॉलेज है तो सीख के कर सकते हैं। उसको एएमसी देते भी है, नहीं भी देते हैं, इंडोर में किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको जो है एचयू एंड चिलर प्लांट का कंपेयरिंग मेंटेनेंस का वीडियो मैंने बताया है। आपको जो अच्छे ढंग से वीडियो को देखिए, ये कंपेयर किया हुआ है मेंटेनेंस का। ये वीडियो कंपेयर के लिए हैं, ये आप स्टडी करेंगे डीपली तो आपको नीड पड़ेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मैक्सिमम लोगों से, जिससे मेरा वीडियो जो है व्यूअर बढ़ते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।